अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हमज़ा अली। हॉरर स्टोरीज़ के नए एपिसोड में मैं आप तमाम सुनने वालों को दिल से बहुत खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो पहला एक शॉर्ट सा वाक़या मैं आपसे बयान करने जा रहा हूं, ये वाक़या माजिद ने लाहौर से हमसे शेयर किया। हमारे भाई कहते हैं कि ये वाक़या मेरे छोटे भाई के साथ पेश आया और ये वाक़या मेरे मामू के घर के साथ पेश आया था, मेरे छोटे भाई के साथ। ये वाक़या कुछ इस तरीके से है कि हम सब लोग अपने मामू के घर हम लोग गए हुए थे और मेरे मामू का जो घर है, उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा एक पीपल का दरख्त है, जो कि बहुत घना है। और वहाँ से रात को हमने वापस आना था और जब रात हुई तो मेरा छोटा भाई, जो कि 4 से 5 साल का है, वो खेल रहा था मेरे एक मामू के बेटे के साथ। खेलते-खेलते उनकी जो बॉल है, वो उसी पीपल के दरख्त के पास जाकर गिर गई। मेरा छोटा भाई उसे बाहर लेने गया और जैसे ही उसने बॉल वहाँ से लेकर आया तो उसकी हालत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे ही वो हमारे सामने आया, वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। हम सब लोग बहुत ज़्यादा उस वक्त डर गए कि इसे अचानक क्या हो गया है। और हमने उसे उठाया, एक डॉक्टर के पास ले गए, पास ही के एक हॉस्पिटल। तो वहाँ पर उसका इलाज वगैरह हुआ। वो घर आया 2 दिन बाद, वो घर आया और उसके बाद भी उसकी हालत जो है ठीक नहीं हुई। उसके बाद भी उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। तो मेरे मामू का एक पड़ोसी था, उसकी बीवी ने जब ये सारा मामला सुना, उसकी बीवी को जब ये सारा मामला पता चला, तो उसकी बीवी ने मेरे छोटे भाई को देखा और उसने बताया कि इसकी ये जो दरख्त है, यहाँ पर शायद कोई मखलूक यहाँ से गुज़र रही होगी या फिर यहाँ पर रहती होगी। शायद इसका किसी बच्चे के ऊपर। तो इसे आप एक काम करें, आप इसे किसी पीर साहब के पास ले जाएं, वो आपको बताएगा कि इसे क्या हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर किसी जिन्नात वगैरह का कोई साया है या कुछ ऐसे असरात जिन्नात के हो सकते हैं इस पर, जिसकी वजह से इसकी हालत ठीक नहीं हो रही। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया, हम लोग पास ही के एक पीर साहब के पास ले गए, जो कि मेरे मामू के दोस्त का भाई था। वो पीर साहब जो था, मेरे मामू के दोस्त का भाई था। तो हम लोगों ने उससे रब्ता किया। हम लोग जब अपने छोटे भाई को वहाँ पर लेकर गए, तो उस पीर साहब ने जैसे मेरे भाई को देखा, उन्होंने कहा कि इस पर एक बहुत ही ताकतवर जो है एक जिन्नात का असर है इस पर। और उन्होंने इसके जिस्म पर जो है कब्ज़ा कर लिया है। और पीर साहब ने उनसे उस जिन्नात से पीर साहब ने कलाम किया, उनसे बात की। जब पीर साहब ने जिन्नात से बात की, तो उसके जवाब में जो एक चुलेड़ थी, उसने बताया कि मेरा बच्चा जहाँ पर खेल रहा था और इनकी बॉल जो है मेरे बेटे को लगी, जिसकी वजह से वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है। तो लिहाजा अब मैं भी इसे उसी तरीके से मारूंगी जिस तरीके से इसने मेरे बेटे को मारा है। तो पीर साहब ने उनसे माफ़ी भी मांगी कि आपको ये भी पता है कि हम इंसान, आप जैसी मखलूक को आप नहीं देख सकते, जो कि अल्लाह ताला ने हमें वो ताकत नहीं दी जो ताकत आपके पास है। लिहाजा हमसे जो गलती हुई है हमें माफ़ करें और इस बच्चे का पीछा जो है छोड़ दें। और वो जिन्नात जो थी, जो एक चुलेड़ थी, उसने कहा कि नहीं, जो मर्ज़ी हो, मैं तो इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। तो 2 से 3 दिन के बाद पीर साहब ने एक अमल जो है अपना शुरू किया। उस अमल के बाद जो मेरा छोटा भाई है, उसके बाद उसकी तबीयत में कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई। और कहते हैं कि जिस तरह मेरे भाई की हालत थी, हमें तो
اس وقت فل کنفرم ہو چکا تھا کہ اس کی حالت جیسے ہو گئی ہے، اس کی حالت ٹھیک شاید نہ ہو سکے، کیونکہ اس وقت اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس جنات نے، اس چڑیل نے اس کی حالت ایسی کر دی تھی، میرا جو چھوٹا بھائی تھا۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو ماجد بھائی نے لاہور سے ہم سے شیئر کیا۔ بھی ہمیں اپنا کوئی واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا واقعہ بھی بیان کروں۔ ملتے ہیں نئی کہانیوں میں، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔